34 ज़बूर 18 से खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। साधक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और साधक से दावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। आमीन आमीन। बिलखसूस 34 ज़बूर उसका 19 आयत, साधक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रहाई बख्शता है। आज का मजमून थोड़ी देर के गौर करेंगे। हम मुसीबत क्यों उठाते हैं? वाई सफरिंग, हम मुसीबतें क्यों आती हैं, इस पर हमने गौर करना है। इस समय साधक की मुसीबतें बहुत हैं। जो साधक आदमी है ना, उनकी मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उन सब से उनको रहाई बख्शता है। मुसीबतें तो हैं, मगर साथ खुदा कहता है कि उनको रहाई बख्शेगा। वहाँ हम गौर कर रहे हैं कि मुसीबतें क्यों आती हैं। मैंने कहा कि मुसीबतें बहुत आएंगी साधक की। मैंने साथ ये भी कहा कि उनसे उनको रहाई बख्शेगा। बदी शरीर को हलाक कर देगी। जो शरीर आदमी है ना, साधक की बात नहीं कर रही है, उसको हलाक कर देगी। साधक से दावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। तो वह कि एक शरीर है, एक साधक है। शरीर कौन है? जो शैतान के रास्ते पर चलता है। और साधक कौन है? जो मसीह के पैरवी करता है, यीशु मसीह को अपना नजात देंदा और खुदावंद कबूल करता है। और सवाल ये पैदा होता है कि हम शरीर हैं या साधक हैं। अगर शरीर है तो मुसीबत तो आती है, मगर उसका अंजाम हलाकत है। अगर साधक हैं, अगर सच्चे मसीही हैं, यीशु मसीह को अपना नजात देंदा खुदावंद कबूल किया हुआ है, तो मुसीबतें तो आएंगी, मगर खुदावंद उनको संभालेगा। अय्यूब 5 बाब की 7 आए, अय्यूब 5 बाब की 7 आए देखेंगे हम। अय्यूब 5 बाब की 7 आए। जैसे चिंगारी ऊपर को उठती है, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा होता है। आपने झाड़ियों में देखा होगा, जब आग लगती है तो चिंगारियां ऊपर की तरफ उठती हैं। जैसे चिंगारियां ऊपर उठती है, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा होता है। खुदा ने बता दिया कि इंसान जब पैदा होगा ना, वो दुख में से गुजरेगा। मिसाल दे दी कि चिंगारियों की तरह पैदा होते हैं, साथ दुख है, खुशी नहीं है। और मुंडा पैदा है, लोग लड्डू बंटे, लोग ने कहा कि मुंडे से रौला ही है। शुरू जी खर्चा लड्डू के खर्चे, तो मुंडा वड्डा आया और गुल्ली डंडा के हमसाया ने शीशा तोड़ छड़िया। हमसाया वालों शिकायत आ गई। और वड्डा आया, जवान होया, ब्याह आया, फिर भी रौला करता। तो कहा कि इंसान है, जो इंसान पैदा हुआ दुख के लिए पैदा, उसमें सुख नहीं है। जैसे चिंगारियां ऊपर को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ। तो साधक की मुसीबतें हैं, बहुत है। हमने ये ना सोचे कि साड़ी मुसीबत आ गई, सैलाब आ गया, रौला पै गया ना। यह जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी में तूफान भी है, खुशियाँ भी हैं, गमियाँ भी हैं, दुख के साथ खुशी भी है। इंसान में लिखा हुआ है, मातम के घर में जाना ज़्यादा मुबारक है बनिस्बत
खुशी वाले घर में जाना। क्यों? जब मातम के घर में जब जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारा अंजाम भी ऐसे ही होगा। खुशियाँ महफिल लगी हुई है, कोई परवाह नहीं है, खा पी के करना है। तो दुख से गुजरने से कुछ ना कुछ सीखते हैं। मुझे याद है कि मैं बस में सफ़र कर रहा था, लाहौर पे नहीं, बस में साथ एक बरात वाले ही बैठे थे, बराती भी साथ थे, और खुशियाँ करते हुए गाना गा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बस उल्ट गई है जी, उन्होंने गाना बजाना बचे रह गया। शुक्र है कि मैं ऐसी जगह बैठा था, जब ऐसी बस उल्टी तो सामने दरवाज़ा था सब अंदर जाने का, तो मैं वहाँ से बाहर से निकला और अगली बस पकड़ ली। बाकी में पता नहीं क्या करा। तो ज़िंदगी में दुख भी है, सुख भी है, मगर साधक जो है ना, साधक में दुख आता है जब साथ खुदा ने वादा किया है, साथ रहाई भी मिलेगी, यानी दुख नहीं रहोगे, बचत मिलेगी। याद रहे हम पर मुसीबतें क्यों आती हैं? एक इंसानी रास्ता है, इंसान को दुख में गुजरना है, मगर साथ सुख मिलता है। समुद्र में वो सिप्पी होती है, वो जब दुख में से गुजरती है तो वो एक सिप्पी बनाती है मजबूत पकड़। तो दुख में से गुजरने के बाद चैन भी मिलता है। ऐसे नहीं है कि दुख में से गुजरे तो बात बन गई। हम देखते हैं इस्तिस्ना 8 बाब उसकी 2 आयत, इस्तिस्ना 8 बाब उसकी 2 आयत, तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको आजमाया और इस बेगान में चलाया, ताकि वह तुझको आजिज़ करके आजमाए कि तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं मानेगा। बनी इस्राइल 40 वर्ष तक बेगान में रहे, फिरते रहे। मैंने जो आयत पढ़ी है इसका पीछे से दोबारा पढ़ूंगा। इस बेगान में 40 साल तक फिरते रहे ताकि तुझको आजिज़ करे और आजमाए कि तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं मानेगा। आज दुनिया में जब हम दुखों में से गुजरे, याद रखिए कि उसमें कोई ख़ास वजह है, वैसे ही नहीं खुदा दुख में रखता। उसकी वजह क्या है कि एक तो वादा है कि राही पर बख्शेगा, वो है कि खुदा आज़माता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। यानी कि थोड़ा दुख आए ने, सलाब आए तो रौला पै गया ना। हमने सोचना है, गौर करना है कि इन दुखों में से खुदा मुझे क्या सिखाना चाहता है। जब भी दुख तकलीफ आए, बीमारी आए और कोई मसला बने, तो सोचना है, गौर करना है कि इन दुखों में से क्यों खुदा गुजारता है। उसमें खुदा को कोई ना कोई फ़ायदा होता है, उसमें से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। ऐसे नहीं, मैं एक देख रहा यूट्यूब पे कि एक गैर मसीही था, शहजादी थी, उस पर मुकदमा चला इसको कत्ल करना। शहजादी थी, मगर है कि वो तू क्यों मसीह बन रही है, उस पर मुकदमा चल गया। जिस दिन अगले दिन फांसी पे चढ़ाना तो उसको कत्ल करना था। उसने मसीह से कहा, खुदा आए मसीह, मैंने तुझे कबूल किया है और मुझे दिखा कि मैं कौन से रास्ते जाऊँ। मसीह उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने कहा कि मेरी बेटी तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। और थोड़ी देर के बाद जिस कैद खाना में वो थी उसके दरवाजे खुल गए और जो थे गार्ड वाले थे ना, उन पर गहरी नींद आ गई और ये आराम से चलती गई और दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। मसीह से शिकायत की थी और एक ऐसा दरवाज़ा आया तो उस पर लॉक जो था वो कोड लगा हुआ था और वो खुद ब खुद खुल गया।
और आगे गई तो एक टैक्सी वाला था खुदा के प्रोग्राम में, और उसने टैक्सी वाले ने उसको एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। एयरपोर्ट पे खुद ब खुद उसका जो पासपोर्ट था वो रॉयल पासपोर्ट था, शाही पासपोर्ट था, बॉर्डर वालों ने चेक नहीं किया, और वो एक मगरबी दुनिया में एक जगह आ गई, और वहाँ एक खुदा की कलीसिया में गई और उसके पासबान ने उसको बपतिस्मा दिया, और वो एक गवाही का बायस बन दुनिया में गवाही का बायस बन। किस तरीके से मुसीबतें तो आती हैं, उसका कोई ना कोई मकसद होता है कि उन मुसीबतों से खुदा कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहता है। हम ईंटें बनाते हैं, ईंटों के भट्टों पे जाते हैं, तो ईंट कैसे बनती है? भट्टे में आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद ईंटें तैयार होती हैं, और दो किस्म की ईंटें बनती हैं, 1 नंबर की ईंट और 2 नंबर की ईंट। जो ज़्यादा बर्दाश्त करती है हीट को, तपिश को, वो अच्छी ईंट निकलती है। जिसने थोड़ी तपिश बर्दाश्त की थी वो 2 नंबर की ईंट होती है। और अक्सर का जो 1 नंबर की ईंट है वो महंगी होती है, उससे अच्छा मकान बनता है। 2 नंबर की ईंट है उससे मकान जो है अच्छा नहीं बनता। किसी तरफ देखते हैं कि इब्रानियों 5 बाब उसकी 8 आयत, इब्रानियों 5 बाब उसकी 8 आयत। उसने बल्कि 7वें आए थे, उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तर्ची के सबब से उसकी सुनी गई। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। मसीह ने कौन है? कामिल खुदा और कामिल इंसान। फिर भी जब दुनिया में रहा 33 साल, खुदा का बेटा, हम भी खुदा के बेटे हैं, मगर मसीह खुदा का बेटा, वो खुद खुदा था। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने फरमाबरदारों को, सब फरमाबरदारों को के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ। मसीह ने दुख उठाया काय के लिए? ताकि मुझे निजात दे। दुख उठा उठा कर, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। कैसे खुदा की फरमाबरदारी करती है। इंसान 17 बाब उसकी 13 आयत, इंसान 17 बाब उसकी 13 आयत, इंसान 17 बाब उसकी 13 आयत में हम देखते हैं, इंसान 17 बाब उसकी 3 आयत। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी, पर दिलों को खुदावन परखता है। आज हम क्या सीख रहे हैं कि मुसीबतें क्यों आती हैं? चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी। शायद आपने सुनहरे को देखा हो या नहीं देखा होगा। सोना ऐसे नहीं बन जाता, जेवर ऐसे नहीं बन जाता है, वो भट्टी में तपाता है या कोई और तरीका होता है, पर दिलों का खुदावन परखता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि खुदा जो है हमारे दिलों को परखता है, खुदा के साथ सच्चे वफादार हैं या नहीं। अगर हम खुदा के साथ सच्चे वफादार नहीं हैं तो खुदा परख लेता है। दिलों का परखने वाला खुदा है। कोई छोटा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है जो हमें निजात तक या जन्नत तक पहुंचा दे। स्लीपी रास्ता है, लंबा रास्ता है। व्यापार में 40 वर्ष तक वो पीछे रहे और बहुत सी मुसीबतें बरसा दी, फिर फाइनली उनको मुल्क मौत में पहुंची। मुसीबतें क्यों आती हैं? याद रहे, इसमें खुदा का कोई मकसद है।
बगैर मकसद के खुदा मुसीबत नहीं भेजता। सादक की मुसीबतें बहुत है। सादक सादक कौन है? ये यीशु मसीह को के पैरोकार बनते हैं। आए यीशु तू ही मेरा, जैसे मैंने बच्ची की मिसाल दी, यीशु को कहा यीशु मैं तेरी हूँ, अगर मुझे फांसी लगती है तू जान तेरा बच्चे मसीह पर जाहिर हुआ, मैं अपनी बच्ची को बताऊँगा। तो मुसीबत में कोई ना कोई वजह होती है, बगैर मुसीबत के खुदा किसी को मौका नहीं। खुदा तौफीक नाज़ करे कि हम मुसीबतों से घबराएं नहीं। इन मुसीबतों में कोई ना कोई फ़ायदा होता है। सलाब है, थोड़ा सा सलाब है, कई जगह तो बहुत ज़्यादा सलाब होता है। खुदा का शुक्र करें कि जिन मुसीबतों से गुजर रहे हैं हम, दाश में तेरा मकसद है, मुझे सिखा कि मैं से क्या सीखूँ। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सबसे राय सकते हैं। इतनी बार मैंने ये आज बोली, आपको याद होगी कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रहाई बख्शता है। मुसीबतें आती हैं, कोई बात नहीं, उसमें ख़ास खुदा का मकसद है। खास खुदा में तौफीक नाज़ करें कि यीशु मसीह को अपना पैरोकार बनाएं, यीशु के पीछे चलें। मुसीबतें आएँ तो परेशान ना हो, उसमें खुदा का ख़ास मकसद होता है। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। जोरदार तालियां दी आपको।